बोले गणेशी भगवान की जय। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज पता है क्या है? आज है पद्मा एकादशी, अधिक मास की शुक्ला पद्मा एकादशी। आज 27 तारीख 27 मई 2026 एक पद्मा एकादशी का व्रत है। आप सभी लोग व्रत रखेंगे, और अगर व्रत ना भी रखें तो चावल ना खाएं, और कथा ज़रूर सुनें, और कथा पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और लिख के भेजें मुझे कि कैसी लगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को पूजन करते हैं। तो मैं छोटी सी गणेश जी की कथा सुनाती हूँ, फिर उसके बाद में उसको सुनाऊँगी, एकादशी कथा सुनाऊँगी। तो आप आइए मेरे चैनल में और कथा सुनिए, हरे कृष्णा चैनल में। एक बुढ़िया थी, गरीब थी, गणेश जी की पूजन करती थी। रोज़ मिट्टी के गणेश बनाती थी, उनकी पूजा करती, रोज़ बनाती थी, रोज़ गल जाते थे। एक दिन सेठ का मकान बन रहा था, सामने कहने लगी मिस्त्री मेरा वो बना दे, मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दे। कारीगर बोला मैं तेरी जितनी देर में तेरे पत्थर के गणेश गढ़ूंगा उतनी देर में तुम्हें दीवार चुनूंगा। बुढ़िया ने कही राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। वो चुने और ढा दे वे टेढ़ी हो जाए दीवार, बार बार तो चुने और ढा दे वे, चुने और ढा दे वे। शाम को सेठ आया, कहने लगा तुमने कुछ किया नहीं। सेठ कहने लगा कि हमने तो सुबह से सारी दीवार चुन दी है, 10 बार गिरा दी। अरे बुढ़िया माई आई थी, कहने लगी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने गढ़ा नहीं। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार टेढ़ी हो गई। सेठ ने कहा बुढ़िया को बुलाओ। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ के देंगे, हमारी दीवार सीधी हो जाए। उसकी दीवार सीधी हो गई, उसने सोने का गणेश गढ़वा के दिया। जैसे सेठ को और बुढ़िया को आई ऐसे सबको आए, जैसे कारीगर को आई ऐसे किसी को ना आए। बोल गणेशी भगवान की जय। बोल गणेशी भगवान की जय। बोल गणेशी भगवान की जय। बोलो गणेशी भगवान की जय हो। अधिक मास शुक्ला एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व क्या है? सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को जाता है। इसके महत्व का वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महत्व नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैं तुमसे कहता हूँ। 10वीं के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन कांसी के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदों, साग, मधु और पराया अन्न, ये 8 चीज़ें वर्जित हैं। हवश्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि में सोवें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके
शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और ये मंत्र पढ़ें, हे मृत के, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 ने उठाया है, वराह ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों वाले और सारे शरीर में लगकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों में उत्पन्न और गौ के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादी तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करके और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ ना हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करे तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करे। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ा में धूप, दीप, नवेद आदि विविध सामग्रियों में भगवान का पूजन करें। प्रेम वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचें और गावें। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करें तथा झूठ न बोलें। राजेश्वरी स्त्री का स्पर्श न करें, गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जल पान कर लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करें। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा से नारियल, दूसरे प्रहर से बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागे और सूर्य को उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को कहते हैं उनका ये व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं,
हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि पूछी है, वह सब मैंने वर्णन कर दी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया, मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिक वीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलिस जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलिस जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलिस जी ने कहा कि नारद जी, पहले आप कार्तिक वीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महाश्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल कर सके। देवता पितर सिद्ध था। अनेक चिकित्सकों को नारद से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल हो रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को ये ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इच्छावंकु वंश में उत्पन्न हुई। राजा हरिचंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषण को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पवित्र पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नैनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि एक सुंदरी, 12 मास में अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें 10वीं युक्त पद्मिनी एक और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की जो 2 एकादशियाँ आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। जो तुम जागरण सहित उसका व्रत करो तो इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से
इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कहने कथा अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है। अंत में मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करें ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, ये पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस और यदि किसी से न मरे। राजा की ये बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर्ष के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिक वीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंदर रावण कार्तिक वीर्य से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलिस ऋषि मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनंग, जो मल मास की एकादशी का महत्व तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा है। जिन पुरुषों ने मल मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस पूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये थी पद्मा एकादशी की कथा। अगर आप सबको पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर सुनें और इस पर गौर करें और हमेशा व्रत रखें और इस दिन चावल ना खाएं। और क्या कहते हैं, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरा दूसरा चैनल है भजन कीर्तन वर्ल्ड, उस पर भी आप जाएं और उसको भी देखें और उस पर भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, नया है अभी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।